यार, स्वागत है आज के यूट्यूब की वीडियो में। आज के यूट्यूब वीडियो का टाइटल है सिंप्लिसिटी इज़ योर चॉइस। साधारण होना हमारी खुद की चॉइस होती है, ना कि किसी के दबाव में आके, ना कि किसी के प्रेशर में। अब इसका मतलब क्या है, तो हर बार की तरह इस वीडियो में भी एक छोटी सी स्टोरी बताए कि फिर 3 टॉपिक में वीडियो बांटेंगे। तो हर बार की तरह इस वीडियो को 3 टॉपिक में बांटने से पहले नाम बताते हैं। पहले टॉपिक का नाम है हैप्पी इन वॉट यू हैव, तुम उसमें खुश हो जो तुम्हारे पास है। दूसरा है स्ट्रेस इज़ योर चॉइस, अपने ऊपर प्रेशर लेना, स्ट्रेस लेके कुछ करना, ये तुम्हारी खुद की चॉइस होती है। और तीसरा है हमारा चॉइस विद योर फुल सेटिस्फैक्शन, जो भी आप चुन रहे हो, जो भी आप चीज़ कर रहे हो, वो आपके फुल सेटिस्फैक्शन के साथ होनी चाहिए। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं, फिर अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी हमारी कुछ इस प्रकार की रहती है कि फॉरेन में एक फिशरमैन की, यानी कि मछुआरे की स्टोरी रहती है। तो उसमें होता कुछ इस प्रकार है कि बिजनेसमैन गांव घूमने की ओर जाते हैं और देखते हैं मछुआरे को कि डेली सुबह के टाइम केवल 2 घंटे के अंदर मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 मछलियाँ पकड़ के लाता है। कुछ मछली वो अपने घर के खाने के लिए ले लेते हैं, कुछ अपने पड़ोसी के लिए ले लेता है, और कुछ को वो बेच आता है। उसी से जितना खर्चा आता है उसी से अपना दिनचर्या वो करता है। और सबसे मेन बात ये है कि वो सबसे बेस्ट मछली पकड़ता है केवल 2 घंटे में, और छोटी सी ही नाव में जाता है और अपना छोटा सा ही उसका पकड़ने वाला होता है। ठीक है, अब जब बिजनेसमैन उसे देखता है तो बिजनेसमैन कहता है ये 2 घंटे में इतना अच्छा मछली पकड़ सकता है और जो डेली अपने घर का खर्चा चला सकता है, अगर इसको मैं बिजनेस टिप दे दूँ कुछ, तो शायद ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। तो वो जाता है उस मछुआरे के पास और कहता है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस मैनेजमेंट का बहुत बड़ा लेक्चरार हूँ, अगर मैं थोड़ी सी तुमको टिप्स दूँ तो तुम मानोगे? तो वो कहता है क्या? तो वो कहता है चलो मैं तुम पे कुछ पैसा लगाता हूँ, तुम थोड़ी सी अच्छी नाव ले लो, और जो 2 घंटे में तुम मछली पकड़ते हो, तुम उसका समय बढ़ा दो, तुम ढेर सारी मछली पकड़ के लाओ और अपना बिजनेस और बढ़ाओ। बढ़ाने के बाद तुम ढेर सारी बोटें खरीदो, अपने अंडर काम पे रखो, ऐसे कर करके तुम कंपनी खड़ी कर लो और उसके शेयर्स मार्केट में बेचो, और तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। क्योंकि जब तुम कंपनी खड़ी कर लोगे, लोग तुम्हारे शेयर्स खरीदने लगे कि शेयर्स बेचोगे, तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल जाएगी, और जो तुम अभी लाइफस्टाइल जी रहे हो उससे बहुत ही ज़्यादा हाई फाई लाइफस्टाइल जीने लगोगे। तो जो मछुआरा होता है बड़े प्यार से हंसते हुए रिप्लाई देता है कि उसके बाद मैं क्या करूँगा? वो कहता है मतलब, कहते चलो आपके हिसाब से मैंने माना, हाँ मैं बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी लूँगा, बहुत अच्छी सब चीज़ें कर लूँगा, लेकिन उसके बाद भी मैं घर आके अपने बच्चों के साथ खेलूँगा, कूदूँगा, और अपनी डेली लाइफस्टाइल को रूटीन करूँगा, डेली खाना पीना खाऊँगा, और डेली रात में सो जाऊँगा, सुबह फिर से मुझे काम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर ये सब चीज़ें तो मैं अभी भी कर रहा हूँ ना। अभी मेरे पास बड़ी कंपनी के शेयर्स नहीं है, बड़ी कंपनी की चीज़ें नहीं है, ढेर सारी बोटें नहीं है, मेरे अंडर लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे अपने घर में जाके अपने बच्चों के साथ खेलना और सिंपल से खाना ही तो है। इतना ही तो करना होगा ना। तो वो जो चीज़ मेरे पास अभी है, मैं अपनी लाइफ को इतना हेक्टिक करके, इतना हाई फाई माहौल में जाके उसको वही चीज़ क्यों करूँ? हाँ, मेरे पास चीज़ें ज़्यादा होगी, लेकिन सुख तो मेरे पास अभी भी है ना। और एट द एंड ऑफ द डे सुख तो मेरे पास तब भी होगा, और सुख तो मेरे पास अब भी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या थी, ये आगे के 3 टॉपिकों में जानते हैं। पहला टॉपिक उठाते हैं। सबसे पहला टॉपिक, हैप्पी इन वॉट यू हैव, तुम उसमें खुश हो जो तुम्हारे पास है। जैसे मछुआरे के पास जब इतना बड़ा बिजनेस आइडिया आया, उसके पास इन्वेस्टर भी आया, लेकिन वो अपनी सिंपल लाइफस्टाइल में खुश था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसको जो सुकून मिलना था अमीर होने के बाद भी, वो उसको गरीबी में भी मिल रहा था। अगर देखा जाए तो गरीबी नहीं, मिडिल क्लास में भी मिल रहा था। उसको सारी चीज़ें थी उसके पास जो वो अमीर होने के बाद भी करता, और गरीब नहीं, मिडिल क्लास में भी वो चीज़ कर रहा था। और सबसे बड़ा था उसका मेंटल सुकून, उसका मानसिक शांति थी उसके पास। तो वो अपनी जिस सिचुएशन में इतना हेक्टिक होके वो काहे उस मेंटल पीस को ख़राब करता, और अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी रिच बनाने के लिए वो काहे अपने आप को इतना प्रेशर देता, थोड़ी सी रिच बनाने के लिए काहे अपने आप को इतना मेंटल पीस से दूर रखता। अब इसी से हम दूसरा टॉपिक उठाते हैं, जो कि स्ट्रेस इज योर चॉइस।
जब बिजनेसमैन ने उसको आइडिया दिया तो वो आइडिया लेके वो उस पर इम्प्लीमेंट कर सकता था, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टर भी वो बिजनेसमैन ला रहा था, बिजनेसमैन उस पर इन्वेस्ट करने को भी तैयार था। तो जब क्योंकि उसके पास इन्वेस्टर बिजनेसमैन ला रहा था, तो उसको तो बेसिकली केवल थोड़ी सी मेहनत करनी थी और अपनी लाइफ में हल्का सा स्ट्रेस लेके लाइफ को और अच्छी बनाना था। लेकिन उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि उसको पता था कि स्ट्रेस लेने से उसका नुकसान होगा, जो मेंटल पीस वो अभी है वो शायद उस समय नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेस नहीं लेकर उसने रिच लाइफ स्टाइल को ना लेकर सही करा। क्योंकि अगर किसी बंदे में रिच लाइफ स्टाइल लेने का पैशन है, क्योंकि अगर सुख सुकून तो उसको जहाँ पर वो है वहाँ पर भी है, पर रिच लाइफ स्टाइल लेके सुकून थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और वो भी रिच लाइफ स्टाइल के साथ। हर चीज़ आपके पास महंगी होगी, हर चीज़ आपके पास वो होगी जो आप चाहते हो। उसके बाद जो आपका डेली एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी लाइफ स्टाइल चलनी है, आपकी डेली रूटीन चलनी है, वो तो सेम होगा, बट आपकी लाइफ स्टाइल में रिचनेस होगी। पर उसके लिए आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा। तो ये भी आपकी चॉइस है। वो बिजनेसमैन की उसको जो जो उसके पास था वो उसमें खुश था, उसके पास उसकी मेंटल पीस थी। पर ऐसा नहीं है कि अगर वो थोड़ी सी स्ट्रेस लेके बना सकते तो उसमें कोई गलत बात थी, क्योंकि ये तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि तुम स्ट्रेस लेने में तुम कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। तुम जिस सिचुएशन में हो, तुम अगर उसमें खुश हो तो खुश रहो, पर अगर नहीं हो तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेस लेना भी तुम्हारे लिए गलत नहीं है। पर ये टोटली डिपेंड करता है तुम्हारी खुद की चॉइस पे। इसी से तीसरा टॉपिक उठाते हैं हम, चॉइस विद सेटिस्फैक्शन। जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेस लेना भी गलत नहीं है, पर अपनी चॉइस के अनुसार। अगर तुम उसमें खुश हो, मतलब तुम उसमें सेटिस्फाई हो, लाइफ में जिस फील्ड में आप हो, अगर उसमें सेटिस्फैक्शन आपको फुल है तो आप उसमें वही चीज़ करो, उसमें चेंजेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे उसने बिजनेसमैन को साफ मना कर दिया कि मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लाने की या इतना एक्स्ट्रा सरदर्दी पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर कुछ बंदे ऐसा भी होते हैं कि वो सरदर्दी पाल के लाइफ में सच में अपनी लाइफ की कंडीशन को बदलने में विश्वास मानते हैं। पर वो सब डिपेंड करता है इंसान की चॉइस पे। कुछ लोगों को मेंटल पीस मिलती है कुछ ना करके, कुछ लोग को मेंटल पीस मिलती है बहुत कुछ करके। कुछ लोग के मज़े होते हैं शांति में, कुछ लोग के मज़े होते हैं अपने आप को तोड़ के बनाने में। क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपकी बिल्डिंग है, आपकी लाइफ की बिल्डिंग जो है ना वो आप खुद कंस्ट्रक्ट करते हो। तो आप सिंपल से झोपड़े में अगर खुश हो तो वो भी आपके लिए सुकून है। और अगर आप सिंपल से झोपड़े को फ्लैट में बदलना चाह रहे हो, या बिल्डिंग में बदलना चाह रहे हो, या बंगले में बदलना चाह रहे हो, तो आपको खुद कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आप कौन से कंस्ट्रक्शन में आपको मेंटल पीस और सुकून मिलना, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डेली रूटीन तो हमारा वही रहेगा जो हमारा शायद मिडिल क्लास में भी और रिच लाइफस्टाइल में भी रह रहे हैं। तो सिंप्लिसिटी आपकी चॉइस जरूर हो सकती है, आपकी मजबूरी नहीं हो सकती, आप पे बोझ नहीं हो सकता। और स्ट्रेस लेके कुछ बनना आपकी मजबूरी नहीं हो सकती, आपका सुकून हो सकता है। पर ये सब चीज़ें डिपेंड करता है केवल और केवल आप पे, कि आप किस में खुश हो, आप किस में खुश हो, आपकी मेंटल पीस किस में है। तो इस चीज़ को पहचानो और इस चीज़ पे वर्क करो। बाकी आज का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारे प्यार, बाय।